बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप अपने इब्ने हसन के साथ अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज की वीडियो का अनवान है ईसा उज़्मा और पोठोहार का जालिम जिन। जी हाँ, हम इसी अनवान पे बात करेंगे। जो अनवान है वीडियो को कंटेंट भी वही होगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं, उमर अता बंदियाल साहब के साबिक काज़ीउल क़ज़ात होते ही काजी फैज़ ईसा साहब नए काज़ीउल क़ज़ात मुकर्रर हो चुके हैं। जिस वक्त काजी फैज़ ईसा की तकर्री हो रही है, ये वक्त पाकिस्तान और 26 करोड़ पाकिस्तानी गुलामों के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त है। देखना यह है कि इस पुरअशोब दौर में काजी साहिब किस हद तक कामयाब होते हैं और अपने ओहदे से इंसाफ कर पाते हैं। नए काज़ीउल क़ज़ात या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि माशाल्लाह पैदाइशी तौर पे ही काजी हैं और माशाल्लाह पैदाइशी तौर पे ही फायज भी हैं, और इस सब पे तुरा इम्तियाज ये है कि इल्ला माशाल्लाह मसूफ ईसा भी हैं। तो पाकिस्तानी कौम तो बड़ी मुद्दत से ईसा की आमद का, ईसा के नज़ूल का इंतज़ार कर रही थी। तो आखिर वो सईद शुभ घड़ी आ ही गई है कि ईसा साहब का नज़ूल भी होगा, ईसा साहब मौजूद भी हैं। लेकिन इसके साथ ही याद रहे, ईसा साहब मामले को इतना आसान ना समझें, क्योंकि जिससे पंजादमाई होने जा रही है ईसा साहिब की, मेरे काबिल सद एहतराम ईसा साहिब, वो लोग पहले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जनाब शौकत सदीकी साहब का नाश्ता कर चुके हैं, और जनाब शौकत सदीकी साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वो एक जज के फैज से फैज़याब हो चुके हैं और अपनी मुलाजमत से हाथ धो चुके हैं। वो एक जर्नैल के ज़ाती इंतकाम, उनकी अना ख्वाहिश की भीड़ चढ़ चुके हैं और अपनी मुलाजमत से हाथ धो चुके हैं। यही नहीं, बल्कि हमारे काजी फैज़ ईसा साहब भी उस खबीस जर्नैल का जो फैज़ आम था, ये भी उस फैज़ से बहरामंद हो चुके हैं। और काजी फैज़ ईसा साहब बखूबी जानते हैं कि इस मुल्क में जर्नैलों का अदल और इंसाफ में कितना बड़ा हाथ है। तो आगे अर्ज करूं कि वो साबका तो सिर्फ फैज था या हमीद था, मौजूदा तो जिनके साथ पंजादमाई होने जा रही है काजी फैज ईसा साहब की, वो अपने मफादात के पैदाइशी मुहाफ़िज़ और निगाहबान हैं, यानी आसम हैं, और वो चमकदार रोशन ताबनाक भी हैं, यानी मनीर हैं, और वो उनको सैयद होने का दावा भी है। और सोने पे सुहागा ये कि वो कुर्रा अर्ज़ के सबसे तकवा तरीन इंसान या पाकिस्तान के ज़मीनी खुदा भी हैं, यानी पाकिस्तान के हाज़र सर्विस आर्मी चीफ हैं। और बात यहाँ तक नहीं,
उनके जो फरिश्ता खासुल खास हैं, जो फरिश्ता गैब हैं, जो बेलियां गिराने वाले हैं, जो कहर ढाने वाले हैं, वो भी किसी से कम नहीं। वो नदीम भी हैं और अंजम भी हैं माशाल्लाह। और उनकी दोस्ती और उनके सितारा की रोशनी पाकिस्तान पे जिस तरह जगमगा चुकी है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि मज़ीद और पाकिस्तानी अवाम पे उसकी रोशनी, उस सितारे की, उस दोस्त की मज़ीद रोशनी ना डले, वगरना पता नहीं पाकिस्तानी गुलामों का क्या होगा। तो मौजूदा सूरत हाल में काजी फैज़ ईसा साहब के लिए दो सबसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। नंबर एक, पाकिस्तानी नखरेली नकचड़ी उज़मा साहबा को मुद्दत हुई पोठोहार के जिन ने अगवा करके अपने कब्जा कुदरत में रखा हुआ है। जी हाँ, बज़ाहिर तो उज़मा शहरा दस्तूर इस्लामाबाद अपने दफ्तर और हैशगाह में पाई जाती है, मगर हकीकतन उज़मा का यहाँ अक्स है, जबकि असल उज़मा अपने कलम समेत पोठोहार के जाबर जिन की कैद में है। और बेचारी उज़मा के हर बुरे फैसले के पीछे पोठोहार के जिन और उसके दस्ते रास्त तखरीबी जिन की ख्वाहिशात होती हैं। नंबर दो, दूसरा बड़ा चैलेंज वो यूं है जिसका मज़ा ईसा साहेब खुद बमा अपनी इज्जत माब अहलिया चख चुके हैं। ईसा साहब के, हाँ, वो चख चुके हैं गुज़श्ता चंद महीनों, एक दो साल में पाकिस्तान के मायानाज फयूज़ो बरक़ात के हामल जनरल फैज़ से वो बहरावंद हो चुके हैं। उसकी फैज़ की, जनरल फैज़ घटिया इंसान की ज़ाती मफाद की भीड़ चढ़ते चढ़ते, वही नहीं, उसके साथ इमरान खान भी था, उसके साथ वो बगैरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी था, और साथ सदर पाकिस्तान भी था, और सबसे बढ़कर घटिया इंसान वो वजीर कानून था MKM का, क्या उसका नाम है, फरोग कमीनगियात। इन सब ने मिलके अच्छा सलूक नहीं किया काजी साहब और इनकी अहलिया के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। ईसा साहब के खुदा ने तो ईसा को एक बार ही उठाया था, उसके अलावा बनी इसराइल के किसी फर्द को ना उठाया था, ना भगाया था, ना ही ठिकाने लगाया था। खुदा जाने ऐसा क्यों हुआ। आया ईसा का खुदा ईसा को उठाने के बाद कमज़ोरी, नकाहत और थकावट का शिकार हो गया था, या फिर ईसा के खुदा के दिल में रहम पैदा हो गया था। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी खुदा और उसका फरिश्ता खास पाकिस्तानी शहरियों को उठाने, भगाने, गैब करने, हाँ, पाकिस्तानी शहरियों को जिंदा उठाने, भगाने, गैब करने से ना तो थकान महसूस करते हैं, ना ही इनका जी भरता है। और तो और ये नमरूद और फ़िरौन की तरह या फिर यजीद की तरह मासूम बच्चों से भी ख़तरा महसूस करते हैं, लिहाजा इन्हें भी अज़ीज़तें देने और हलाक करने से गुरेज नहीं करते। जैसा कि अभी हाल ही में रियासती दहशतगर्दी का शिकार हुआ है अमार आबाद, और वो मनो मिट्टी नीचे जा सोया है, हमारे मुंह पे लानत डालता हुआ, हमारी गैरत को कुचोके देता हुआ, हमारे ज़मीर पे लानत बेचता हुआ। उसके अलावा 10 साल के बच्चे को तौसा के SHO बेगैरत ने इन्हीं ज़मीनी खुदाओं के आशीर्वाद से थाने में बंद रखा कि वो PTI का झंडा लिए फिरता था।
और हर इस पाकिस्तानी शहरी को ये हमारे ज़मीनी खुदा काबिल गर्दन जनी समझते हैं जो इनकी सोच फिक्र से इख्तलाफ राय रखता हो। काजी फैज़ ईसा साहब का असल इम्तहान इन दो बुनियादी मसलों में है कि आया वो इन दो मसलों को बखूबी हल करके पाकिस्तान का शराजा बिखरने से बचा सकते हैं या फिर खाकम बदहन इनके बाद अगला चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठा सकेगा। यह है काजी साहब का असल इम्तहान। एक तो उन्होंने यरगमाल उज़्मा को पोठोहार के जिन और उसके नायब से उनकी कैद से आज़ादी दिलानी है, उनके कलम समेत कि आइंदा सिर्फ उज़्मा का ये काम ना हो कि वो लिखे हुए फैसले सिर्फ पढ़ के रट के सुना दे। दूसरा काम उनका यह है कि पाकिस्तानी ज़मीन और उसके कहर के फरिश्ते को लगाम डालनी है कि वो पाकिस्तानी शहरियों को, बेगुनाहों को, जो गुनाहगार हैं उनको तो उनकी तो नस्ल ही बर्बाद कर देना, वो तो दो राय है नहीं। लेकिन यहाँ तमाम माशी दहशतगर्द दन दनाते फिर रहे हैं, तमाम कातल सनाउल्लाह जैसे, शबाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे दन दनाते फिर रहे हैं, उनकी शराबें शहद बन जाती हैं, वो जतोई कातल जिंदा बाहर फिर रहा है। इसके अलावा राव अरफान या फरमान कराची का कातिल आजम SSP वो दंदनाता फिर रहा है, मासूम शहरियों का कातल। उसके अलावा अज़हर बलोच जिसने आज तक उस जितनी कोई गद्दारी, उस जितना कोई जुर्म किया ही नहीं पाकिस्तान को नुकसान उठाने का, वो दंदनाता फिर रहा है। उसके अलावा जो जिसने लूट मार की थी वो बहरिया का, वो मर चुका है, उसकी लूटी हुई दौलत वापस क्यों नहीं ली जा रही उसके बच्चों से। उसके अलावा जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है और पाकिस्तान की जड़ें खोखली की हैं, पाकिस्तान के साथ उन्होंने हर घिनौना खेल खोला है अपनी अना की खातर, अपनी ज़ाती खानदानी ग्रोही मफाद की खातर। उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? तो काजी फैज़ ईसा साहब को अब बचाना होगा पाकिस्तान के मासूम शहरियों को इन दरिंदों से, इन ज़मीनी खुदाओं के कहर से। जो बेगुनाह हैं, मासूम हैं, उनको क्यों जेलों में कैद रखा जाता है? क्यों 10-10 साल के बच्चे को थाने में कैद किया जाता है? क्यों 14 साल के बच्चे को कैद किया जाता है, ज़िंदगी अजियत दी जाती है, जिसकी वजह से उसका बाप रियासती कर्ब से कत्ल हो जाता है? वो नॉर्मल मौत नहीं है। जिस तरह ये अमार आबाद रियासती दहशतगर्दी का शिकार होकर शहीद हुआ है, रियासत ने इसे कत्ल किया है, इसी तरह उस 14 साल के बच्चे का बाप भी रियासत ने कत्ल किया था। इनका हिसाब काजी साहब हमें लेके कौन देगा? ये काजी साहब आपके जुम्मे दो असल मसले हैं कि पाकिस्तान के कमज़ोरों को तहफ़्फ़ुज़ दें इन जालमों से, जाबरों से, ज़मीनी खदाओं से, पशीदा से, ज़हरी से। जो गुनाहगार हैं उनके वास्ते तो कोई भी करे, जो जिन्होंने लूटा है, माशी दहशतगर्द बनाते फिर रहे हैं, उनको हुकूमतें दी जाती हैं, सरकारी जहाज़ों को उनको लंदन में लाया जाता है, वो फिर लूट मार करते हैं, उनको फिर बाइज्जत लंदन भेज दिया जाता है। और हमारे कमज़ोरों को, हमारे माँ बहनों की, मैं मुझसे बूढ़ा कौन होगा, हमारी बूढ़ी औरतों की, हमारी नौजवान बहुओं की, बेटियों की, नवासियों की, पोतियों की इज्जतों से क्यों खिलवाड़ किया जाता है? हमारे मासूम बच्चों को क्यों बेदर्दी से यजीद की तरह कत्ल किया जाता है, जिसने उस तरह इमाम असगर हुसैन को शहीद किया था करबला में? हमारे लिए रोज करबला क्यों सजाई जाती है? काजी फैज़ ईसा साहब, आप और तमाम ताकतवर सुन लें, अगर आप भी अब बरूए कार ना आए तो जिस तरह वो कहा था परवेज़ मुशर्रफ ने, पाकिस्तान का खुदा हाफिज, उसके बाद पाकिस्तान का खुदा हाफिज है। फिर जंग होगी,
हर गली मोहल्ले में, हर खेत खलियान में जंग होगी, जालिमों के साथ मजलूमों की जंग होगी। नफरतें नहीं, अब मज़ामतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यहां तक मामला पहुंच चुके हैं गुलामों के जहनों में, कल्बो ज़हन में, फिक्र में, अमल में उसका आपको अदराक नहीं। और हर फ़िरौन ये समझता है कि मैं ताकत से मसला हल कर लूँगा, वो फ़िरौन मिस्र का हो या वो फ़िरौन हमारा हमसाए ईरान का शाह ईरान हो। लेकिन इनको पता तब चलता है जब ये अपने अंजामे बद से दुचार होकर तारीख के लिए, हमेशा दशनाम के लिए, तबराबाजी के लिए इनके नाम महफूज हो जाते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मेरी तमाम तर नेक दुआएं काजी फैज़ ईसा साहब के साथ हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचा ले, अल्लाह पाक तमाम जालिमों को, जाबरों को बर्बाद करे। इनकी नस्लों का कोई गुनाह नहीं, इनको निशाने इबरत बना दे। अगर इनकी नस्ल इनके साथ है तो उनको भी, अगर वो बेगुनाह है तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आखिरी नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम काबज, गासब, बदमाशियां मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।